मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहें। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश कि उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। सादुल्ला बलोच हमारा सिटिंग MNA मिसिंग है। उसकी अहलिया को, उसकी बेटी को, उसकी खाला को किडनैप कर लिया गया है। इसी तरह हमारे डिफरेंट MNAs हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अभी वो चीज़ें मंजरेआम पर नहीं लेके आते, लेकिन जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है और उन मौसूफ को अपने 4 साल के और पंजाब की वज़ीर आला का गम खाया जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मरियम बीबी, हम तो उन्हें मरियम बीबी कह के मुखातब करते हैं कि मरियम बीबी को वाहिद औरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपने गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज़्ज़तों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं। बल्कि शायद ज़ुहद तकवा में उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस एक खातून, आपको उसकी पंजाब में जारी फस्तायत नज़र नहीं आती। अगर एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अजीम जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि ख़ुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन हो रही है, अगर आपकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट के मैंडेट पर शब खून और डाका मार के बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं हैं। और अब हमारे अराकीन को अगर दौंसली के साथ वहाँ पर ले जाया जाता है तो काजी साहब, लोगों की सिटिंग MNAs की माओ बहनों को उठा के अगर आप किसी से वोट लेते हैं तो उससे बावकार तरीका ये है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहें, विच आई हैव माई सीरियस डाउट्स, कि आपको अपनी मुद्दत के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद पीछे हो जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम ये वाज़िया कर दें कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती से, दोस्त धांधली से हमारे किसी मेंबर का वोट लेने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना तो उनका वोट काउंट होगा और हम अपने तमाम मेंबरान को, चेयरमैन साहब, डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से और वोटिंग में शामिल ना होने के हवाले से लिख चुके हैं और रात भी लिख चुके हैं मुकम्मल। हम अपनी और मैं भी लिख चुका हूँ, SIC भी लिख चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लिख चुकी है। अब किसी का वोट शुमार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर उसको शुमार करने की कोशिश की गई तो वो गैर आईनी होगा, वो एक दोबारा आर्टिकल 6 लगेगा जिसने फिर ये हरकत की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेट का हाउस मुकम्मल ही नहीं है, KPK से इंतखाबात नहीं हुए। जब सेनेट का हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप आईनी तरमीम कैसे लेके आ सकते हैं? इसलिए मैं सिर्फ ये बातें करना चाह रहा था। उम्मीद है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी। बहुत शुक्रिया। अब चले कमेटी, हम चलें? नहीं, आप कर लें जी, दो मिनट में हमारी कमेटी की, स्पेशल कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब चलो मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने सिर्फ 3 मिनट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज हम खड़े हैं आपके साथ। नहीं 3 मिनट चलो। आज जुमे का दिन है, मैं समझता नहीं उन बातों को। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जो बंग का पौधा है, बंग जिससे चर्च बनती है, कि इसकी काश्त पे पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। तो आज जुम्मतुल मुबारक को ये खैर हो गया है। पाकिस्तान का हर किसान, पाकिस्तान के लोग चर्च की उसको कर सकते हैं। मुबारक को फिर हम टनों के हिसाब से चर्च बनाएंगे। ये भी मेरे दोस्त की वो थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, ये स्पेशल कमेटी की बात थी, वहाँ होनी चाहिए थी। मैं उसकी नहीं चढ़ता, थोड़ा सा ऊंचा बोके, ऊंचा। अच्छा
मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बातों में नहीं पढ़ता, मेरा दोस्त है, लेकिन एक बात बार बार वो कहते हैं, उनसे भी मुझे चाहिए अल्फाज, आपसे भी चाहिए, ख्वाजा आसिफ से भी चाहिए, शहबाज भाई से भी चाहिए। 3-4 दफ़ा लोगों ने कहा कि महमूद ने फलाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शहबाज के बारे में। पर लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि यहाँ असम्बलियाँ फ़रोख्त हुई हैं या असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं, ज़ोर और ज़र की बुनियाद पे जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। ये दोनों आदमी ईमानदार नहीं हो सकते। जो ये कहता है कि असम्बलियाँ चोरी हुई हैं, असम्बलियाँ बिकी हैं, असम्बलियों पे कब्ज़ा किया गया है, कोई और पार्टी जीती थी, लोग आके गासिब हो गए हैं। पार्लियामेंट में जो लोग इन दो पे डिवाइड हैं, उनमें से सिर्फ एक ग्रुप ईमानदार होगा। दोनों सच्चे नहीं हो सकते। हम उस कतार में खड़े हैं कि हम इस पार्लियामेंट को ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे कायम, ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पे कायम, इलेक्टेड लोगों की छीन के इमरान खान की पार्टी सारी पाकिस्तान की न सही 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से महरूम कर दी गई है। हमारी राय ये है, अगर पाकिस्तान में आप समेत बाज़ लोगों की राय ये है कि ये गलत है, ये दो ओपिनियन ईमानदारों के नहीं हो सकते। एक ओपिनियन वाला ईमानदार होगा, मैं पठान आदमी हूँ, मेरे पास वोकैबुलरी की कमी है, ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ, आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर उस लफ्ज़ से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ़ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ। मैं इस असम्बली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं मना हम सब करोड़ों पाकिस्तानी इस असम्बली को ज़र और ज़ोर की कीमत पे, पैसे के ज़ोर पे लाई गई असम्बली समझते हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो कहता है ये गलत है। हम दोनों ईमानदार नहीं हो सकते। मैं उसके साथ हूँ, ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ हैं। हम दोनों सच्चे नहीं हो सकते। सच के मुकाबले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पश्तून आदमी हूँ, मुझे बताएं उर्दू में। ईमानदारी के मुकाबले में क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे बताएं। मैंने ये हम जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी स्पेशल कमेटी की मीटिंग के बाद एक क्वेश्चन मैं फिर आ जाऊँ। ओके, हाँ जी। बात हुई चीफ जस्टिस के हवाले से, तो चीफ जस्टिस चाहता है या एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है या नहीं, देखो सिंपल बात है, हमने जो कहा, मैंने कैटेगोरिकल हम ये कह रहे, अदलिया का हमें एहतराम है, सारे जजेस का एहतराम है, सब पे हमें एतमाद है, हम कह रहे हैं। लेकिन अदलिया ने अगर इस सिस्टम को सेट करना है तो अपने लिए भी एक बार बड़ा हाई रखना है। चाहे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जी मेरे पास आए और कहा आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मैंने कहा मुझे नहीं, सबकी उम्रें बढ़ा दो। अगर सबको दे रहे हैं तो फिर ठीक है। देखिए हम तो यही चाह रहे हैं कि अदलिया में प्रॉपर पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो, किसी सूरत एक्सटेंशन। अगर आप 65 से 68 उम्र करते हो, 68 को क्या कहते हैं, 68, 65 से आप 68 पे आते हो, तो आप 68 पे ना आया करें। ये पूरे दुनिया में और हमारे आइन में 56 में भी ऐसा था, और ये जो इंडिया है उसमें भी सारी दुनिया में यही हमारे जो कॉमनवेल्थ है, इन सब में हमारी उम्र है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। बैरिस्टर साहब, सिर्फ एक कितनी अच्छी बात आपने की है नेल्सन मंडेला की, कि उसने माफ़ किया, माफ़ी का जिक्र किया। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर भी इस पे यकीन रखते हैं, इस बात? सर मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से अभी वो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी और मैं वहाँ आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे और कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए सब चीज़ों में अल्फाज की अदायगी में इंसान से फ़र्क आ जाता है, और बड़ा फन यही है कि वो अपने, अगर अल्फाज की अदायगी में कोई फ़र्क है तो वो ठीक करे। मैंने इसलिए कहा था, कल मैंने असम्बली में स्पेशल कमेटी में उनको रिमाइंड करवाया कि अगर हमने शुरू करना है और हमने कोई मैसेज देना है तो इब्तिदा हमने अपने आप से करना है। और मैंने ये कहा कि हम अगर कहते हैं कि तलखी या दूर हो, कम हो, तो आप यकीन करें एक दिन हमारे दरमियान नहीं गुजरता जो आगे दिन आप सोचें कि आज कोई बात नहीं हुई।